उजाड़ा था तुमने बेकसूर मांगों का नूर, उजाड़ा था तुमने बेकसूर मांगों का नूर, अब हम तुम्हें धर्म बताएंगे करके ऑपरेशन सिंदूर। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और आप देखना शुरू कर चुके हैं कुमार अनुराग ऑफिशियल। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े ऑपरेशंस किए। इन कड़े ऑपरेशन में आपने देखा होगा कि भारतीय सेना ने असीम शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया। जवाब में पाकिस्तान ने भी कई हमले किए, परंतु पाकिस्तान के हर एक हमले को हमारी भारतीय सेना ने धुआं धुआं कर दिया। आज मैं आपको यहीं पर भारत की एक ऐसी मजबूत वायु रक्षा प्रणाली के बारे में बताऊंगा जिसे देख के आपको भारतीय सेना पे गर्व होगा, और यदि गर्व हो तो आप कमेंट में जय भारत जय हिंद लिखना ना मत भूलिएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये भारत का मैप है और इस भारत के मैप में आप देख सकते हैं कि यह पूरा भारतीय हिस्सा है और इधर का हिस्सा पाकिस्तान है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है, ये वाला पूरा हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा आता है। आप जानते हैं भारत के जो राज्य हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मुख्यतः यही पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे कि सपोज करिए पंजाब राज्य में अटारी बाघा बॉर्डर है, आपने देखा होगा। राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, ये सब बॉर्डर के इलाके हैं। तो यह सारे इलाकों में अभी फिलहाल कुछ दिनों में कई लोगों ने देखा कि आसमान में मिसाइलें या कुछ ऐसा पटाखों जैसी बहुत बड़े बड़े लाइन से दिख रहे हैं। तो लोगों को बहुत भय हुआ कि क्या पाकिस्तान हमारे ऊपर कार्रवाई कर देगा, पर उन्हें भारतीय वायु रक्षा प्रणाली के बारे में शायद पूर्णतः विश्वास नहीं था। आज आपको इस वीडियो से पूरी तरह विश्वास हो जाएगा कि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली इतनी मौजूद थी, इतनी मजबूत थी कि पाकिस्तान की एक भी प्रणाली हमारे इंडिया में किसी भी इमारत को, किसी भी खास जगह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए ये पाकिस्तान का इलाका है और ये एलओसी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एलओसी की कुछ हिस्सा ऐसा होता है लाइन ऑफ कंट्रोल का जहां पर ना पाकिस्तान के लोग जाते हैं ना इंडिया के लोग आते हैं, और इस तरफ पाकिस्तान बैठा है और इस तरफ भारत बैठा है। जब भी पाकिस्तान इंडिया में प्रवेश करेगा तो इसी तरफ से प्रवेश करता है। अब देखिए, हमारे यहाँ वैसे तो बहुत सारे रक्षा प्रणाली हैं, और उन बहुत सारी रक्षा प्रणालियों से जो कि अचूक हैं और अभेद्य हैं, उन रक्षा प्रणाली में से मैं आपको सिर्फ एक रक्षा प्रणाली बता रहा हूं जिसे सुन के और समझ के निश्चित ही आपको भारतीय देश पर, भारतीय सेना पर गर्व होगा। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये एलओसी का हिस्सा है। अब मान लीजिए इधर पाकिस्तान है और इधर हिंदुस्तान है, जैसा कि आप इस तरफ देख पा रहे हैं, इस तरफ हिंदुस्तान है, इस तरफ पाकिस्तान है। अब सपोज करिए ये एलओसी का हिस्सा है और पाकिस्तान यहाँ से हम पर कोई हवाई हमला करता है। पाकिस्तान हवाई हमला करने के लिए मुख्यतः किन किन चीज़ों का प्रयोग करेगा? ड्रोन का प्रयोग करेगा, अनमैन्ड ड्रोन का प्रयोग करेगा, अनमैन्ड विमानों का प्रयोग करेगा, लड़ाकू विमानों का प्रयोग करेगा, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स का प्रयोग करेगा, क्रूज बैलिस्टिक्स मिसाइल का प्रयोग करेगा। तो इन सारी ही लड़ाकू मिसाइल विमानों को ध्वस्त करने का सिस्टम इंडिया में आप देखिए कैसा है। पहला, मान लीजिए पाकिस्तान इधर से कोई मिसाइल या कोई ड्रोन छोड़ता है 5 किलोमीटर, चूंकि हम जानते हैं कि ड्रोन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत दूर तक 400, 500, 1000 किलोमीटर तक ड्रोन सफ़र नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान ने कोई इधर से ड्रोन छोड़ा जो कि 5 किलोमीटर की सीमा तक इंडिया में प्रवेश कर सकता है या कर गया, तो इंडिया का एक सिस्टम इंस्टॉल है 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर, जिसे हम मैन पाइस काउंटर ड्रोन वारफेयर एंटी एयरक्राफ्ट गन, ये एस्टेब्लिश करा है इंडिया ने। ये पहली लेयर है इंडिया ने कि वायु रक्षा प्रणाली में 4 लेयर हैं। पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन इन 4 स्तरीय अभेद्य सुरक्षा प्रणाली को भेद नहीं सकता। कैसे? अगर पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन इधर से घुसेगा तो 5 किलोमीटर के अंदर एंटी एयरक्राफ्ट गन सक्रिय हो जाएगी, मैन पाइस काउंटर ड्रोन वारफेयर सक्रिय हो जाएगा और उसे तुरंत ही ध्वस्त कर देगा। अब सपोज पाकिस्तान कुछ बड़े हमले करने की कोशिश किया, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि पाकिस्तान ने 60 रेंज मिसाइल्स या लड़ाकू विमान भी भेजे जिनकी सीमा थोड़ा ज़्यादा थी, जो पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख इस क्षेत्र में 25 किलोमीटर तक अंदर घुस आए, और वह 60 रेंज मिसाइल लड़ाकू विमान जो थे वो जो अंदर घुस आए, उनका सामना हुआ हमारे मजबूत कवच प्रणाली जिसका नाम है आकाश।
वो इससे तो बच गए, पर वो आकाश से नहीं बच सकते। कैसे? आकाश एक एयर डिफेंस सिस्टम है, आप जानते हैं, ये शॉर्ट रेंज सरफेस से यानी जमीन से, सतह से एयर में मार करने वाला सिस्टम है, जिसने इनकी शॉर्ट रेंज मिसाइल या लड़ाकू विमानों को वहां पर ध्वस्त कर दिया। और आसमान में पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में जो विस्फोट देखे गए, चिंगारियां देखी गई, आतिशबाजी देखी गई, वो इन्हीं का कमाल था। अब अगर कोई आकाश से भी बच गया और सपोज करो उसने क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल दागी पाकिस्तान ने, और वो आकाश उसका सामना नहीं कर पाया, आकाश से बच गया, जिसका कोई सवाल नहीं पैदा होता, पर अगर वो बच गया और सपोज करिए वह 70 से 100 किलोमीटर तक भारतीय क्षेत्र में घुस आया, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल 70 से 100 किलोमीटर तक भारतीय सीमा में आ सकती है पाकिस्तान दागे, तो उसका सामना होगा बराक 8 समर एयर डिफेंस सिस्टम से। बराक 8 समर डिफेंस सिस्टम ऐसे क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल्स को चुटकियों में ध्वस्त करने की क्षमता रखता है, और पाकिस्तान की ये क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल को इंडियन एयरफेयर सिस्टम ने धड़ाधड़ धुआं धुआं कर दिया। अब बारी थी पाकिस्तान का सबसे सुपर पावर मिसाइल का, सबसे सुपर जो उनके पास था, स्टील्थ फाइटर जेट, जो कि छुपने में माहिर होते हैं, जो कि हो सकता है मैन पाइस काउंटर ड्रोन वारफेयर, आकाश, बराक 8 समर इनकी पकड़ में ही ना आए, हो सकता है, जरूरी नहीं, हो सकता है अब इनकी पकड़ में ही ना आए, तो वो स्टील फाइटर जेट या फिर उनका एक धुआंधार सिस्टम जिसे पाकिस्तान कहता है अवाक्स सिस्टम है, जो कि इंडिया में 400 किलोमीटर तक की रेंज में प्रवेश करने की क्षमता रखता है। यानी कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इनके हिस्सों में, आपको कुछ हिस्सों में जो आतिशबाजी के रूप में दिखाई पड़ा था वो यही सिस्टम थे। अब वो मान लीजिए 400 किलोमीटर के अंदर तक आ जाता है, या फिर कोई ऐसा ड्रोन है, यूएवी विमान है, या शॉर्ट रेंज मिसाइल लड़ाकू विमान है, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल है, या स्टील फाइटर जेट अवाक सिस्टम है, इनमें से कोई भी जो 400 किलोमीटर तक घुसने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसका सामना होगा पिताजी से। और वो पिताजी कौन है? सुदर्शन चक्र। और हिंदुस्तान के आदमी को सुदर्शन चक्र के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उसका सामना होता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से, जिसको कि हम सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं। और वो ताबड़तोड़ 400 बार ऐसे वार करेगा कि वह सारा सिस्टम आकाश में एक क्रमबद्ध श्रृंखला, हमें आतिशबाजी की जो पिछले कुछ दिनों में दिखाई दी, वो यही S-400 सिस्टम था, जिसने जमीन पे किसी भी चीज को, किसी भी इनके वार को आने ही नहीं दिया और आसमान में ही धुआं धुआं कर दिया। तो यह थी 4 स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली जिसे भारत ने अपनाया। और ये मत भूलिएगा कि सिर्फ एक ये 4 स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, ऐसी बहुत सी प्रणाली भारत देश के पास हैं, जिसको अभी हाल ही में पाकिस्तान को भारत ने दिखाया है, और सारे संसार ने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि भारत का रक्षा प्रणाली बहुत ही मजबूत है, चाहे वो वायु हो, चाहे नेवी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी सिस्टम हो, किसी भी सतह पे भारत पूर्णतः चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम है। तो कैसा लगा आपको वायु रक्षा प्रणाली? ये 4 स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली, यानी 4 अभेद्य किले हैं जिन्हें भेद पाना मुश्किल है, और अंत में सुदर्शन चक्र। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये सुदर्शन चक्र से तो कोई भी बच नहीं सकता। अगर आपको इस 4 स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली देख के गर्व महसूस हुआ है, तो एक सलाम भारत के नाम कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिए। इसी प्रकार से अभी हाल ही में भारत ने भार्गव शास्त्र नाम का एक रक्षा प्रणाली विकसित किया है। आने वाले दिनों में मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। कैसा लगा आपको ये वायु रक्षा प्रणाली? इसे देख के, इसे समझ के आपको यदि गर्व महसूस हुआ है, आपको सुरक्षा महसूस हुई है, आपको लगा कि आप एक बहुत ही सुरक्षित देश में रहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ना लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।